जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 के आरआरबी बेंगलुरु बोर्ड के बारे में, जहां पर हम लोग आज बात करेंगे लेवल 5, लेवल 3 एंड लेवल 2 का एक्सपेक्टेड कटअप क्या होना चाहिए आंसर की आने के बाद। साथ में हम लोग ये भी बात करेंगे कि डीवी एंड फाइनल के लिए एक्सपेक्टेड कटअप क्या होना चाहिए आपका टाइपिंग एंड नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। ठीक है, चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर बजाइएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा समझते हैं टाइपिंग पोस्ट है ना, और आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए कौन कौन सा आपका पोस्ट है। ठीक है, साथ में ये भी देखेंगे कितने गुण लड़के को बुलाया जाएगा टाइपिंग एंड नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। ठीक है, तो चलिए तो देखिए सबसे पहले आप लोग को ऊपर से ये 3 पोस्ट दिख रहा है टाइपिंग पोस्ट के लिए। ठीक है, देखिए ये जो पोस्ट दिख रहा है ये आपका लेवल किसके हैं, लेवल 5 की पोस्ट है ऊपर वाला, और ये तीनों जो दिख रहा है नीचे 3 दिख रहा है ये आपका लेवल 2 पोस्ट के लिए है। किसके लिए है, लेवल 2 पोस्ट के लिए है ना। और देखिए टाइपिंग पोस्ट के लिए रेलवे ने पहले कर दिया है ना, टाइपिंग और साइको के लिए रेलवे ने पहले कह दिया कि हमें जो चाहिए वो 8 गुना लड़का चाहिए, मतलब जितने सीट्स है उससे हमें 8 गुना लड़का चाहिए। मान लीजिए कोई जोन में मान लीजिए 5 सीट है ना, तो वहाँ से वो एक 40 लड़का को बुलाया जाएगा। ठीक है ना। हाँ, जैसे मान लीजिए इसी पोस्ट में मान लीजिए आपका क्या है 5 पोस्ट है। ठीक है, तो इसी पोस्ट के लिए आपका कितना लड़का को बुलाया जाएगा, आपका 5 पोस्ट है तो इसके लिए आपको 40 लड़का को कॉल किया जाएगा। ठीक है ना। हाँ, इसी प्रकार अगर हम लोग नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए बात करें तो नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए क्या होगा, रेलवे ने पहले कहा है कि आपको यहाँ पर हमें 1:1 के रेशियो में हमें लड़का चाहिए, मतलब जितने सीट्स है उतना ही लड़का को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए किसी जोन में मान लीजिए इसी में गुड्स गार्ड मान लीजिए 5 सीट है। ठीक है, तो 5 लड़का को ही कॉलिंग करेगा। किसके लिए, 5 लड़का को कॉलिंग करेगा गुड्स गार्ड के लिए। हाँ, इसलिए इसका जो होगा कटअप जो होगा ना, इसका कटअप जो होगा इससे टाइपिंग पोस्ट से आपका ज़्यादा जाएगा ही जाएगा। ठीक है, ये तो आपका हुआ टाइपिंग एंड नॉन टाइपिंग पोस्ट का मैं प्रेफरेंस की बात किया। अब मैं बात कर रहा हूँ सीट अलॉटमेंट का। तो देखिए सीट अलॉटमेंट का बात करूँ अगर बेंगलुरु बोर्ड का, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पर 3 नंबर में है ना, जो दिख रहा है गुड्स गार्ड। देखिए ये आपका क्या है, नॉन टाइपिंग पोस्ट है, और यहाँ पर टोटल देखिए सीट्स कितने हैं आपका 242 सीट है। कितने सीट है, 242 सीट है। तो इसलिए यहाँ पर जो होगा आपका 242 सीट को ही क्या करेगा, कॉल किया जाएगा कि आप लोग आइए और नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए आप लोग मेडिकल और अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। उसके बाद अगर मेरिट में आपका नाम आता तो आपका जो जॉइनिंग लेटर आपको जरूर दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हुआ आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। इसी प्रकार आपका यहाँ पर देख सकते हैं 6 नंबर में देखिए है ना, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जो आपको यहाँ भी देख रहे पा रहे लेवल 5 के लिए। यहाँ पर टोटल जो पोस्ट है आपका ये 365 पोस्ट है। यहाँ पर भी क्या होगा आपका 365 लड़का को ही कॉल किया जाएगा, उससे एक भी ज़्यादा नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप 9 नंबर में देखिए, यहाँ पर 3 नंबर में है ना लेवल 3 में यहाँ दिख रहा है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। यहाँ पर देखिए 500 कितना सीट है, 509 सीट्स हैं। कितने सीट्स हैं, 509 सीट है। इसलिए यहाँ पर भी आपका 509 लड़कों को ही बुलाया जाएगा, उससे ज़्यादा लड़का को नहीं बुलाया जाएगा। और लास्ट में देखिए आपका 13 नंबर में देखिए यहाँ पर क्या है ट्रेन क्लर्क, जो यहाँ पर देखिए लेवल 2 का। यहाँ पर टोटल सीट्स अब कितना है 45 सीट्स है। कितने 45 सीट्स है। तो यहाँ पर क्या होगा 45 लड़का को ही बुलाया जाएगा। बाकी आपका जो पोस्ट दिख रहा है 4 है ना, 4 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर और आपका 11 नंबर, ये सारे पोस्ट में जितने पोस्ट है उसका 8 गुना लड़का लिया जाएगा। जिसमें इसमें 98 है तो इसका 8 गुना लिया जाएगा। ठीक है, इसमें जैसे 12 और 94 मतलब कल बोल सकते हैं 108 सीट है, सॉरी 106 सीट है, तो यहाँ पर आपको 8 गुना लड़का बुलाया जाएगा है ना। इसी प्रकार क्या आप समझ गए टाइपिंग एंड नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए क्या होगा। क्लियर ना मेरा बात। चलिए ये तो आपका हुआ पोस्ट प्रेफरेंस सीट अलॉटमेंट का, सॉरी माफ़ कीजिएगा सीट अलॉटमेंट का। ठीक है, अब हम लोग बात कर ले कटअप की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कटअप की बात करें लेवल 5 में, तो लेवल 5 में सबसे बात करेंगे हम लोग पहले टाइपिंग पोस्ट के लिए। तो देखिए टाइपिंग पोस्ट के लिए बात करें तो अगर जनरल से आप फाइट कर रहे हैं, तो आपका 70 से लेकर 75 बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है। कितना, 70 से आपके 75 बीच आपका कटअप देखने को मिल सकता है। इसमें भी आपका प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि देखिए लेवल 5 में लेवल 6 के लड़के यहाँ पर एग्ज़ाम जरूर दिए होंगे। ठीक है, इसलिए जो इसका जो कटअप होगा थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलेगा लेवल 6 के अकॉर्डिंग में। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बात करें ओबीसी की। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में देखिए यहाँ पर क्या है,
अगर ओबीसी से आप तो यहाँ पर 66 से लेकर आपका 72 का कट ऑफ देखने को मिल सकता है, इसमें भी आपका प्लस माइनस हो सकता है। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पर 63 से लेकर 67 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है, इसमें भी आपका प्लस माइनस हो सकता है। इसी प्रकार एसटी से बिलोंग कर रहे हैं तो 55 से लेकर आपका 59 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है, इसमें भी आपका प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है, देखिए ये मैक्सिमम आपका स्कोर है, ये आपका मिनिमम स्कोर हो सकता है इसके बीच में होगा, या तो इसके अगर मान लीजिए ये आता है ना, अगर सीट मान कंपटीशन अगर टफ है और अगर लड़के ज़्यादा कंपटीशन टफ है, सॉरी सीट कम है और लड़के अगर ज़्यादा है तो आपको हो सकता है ये आपका कट ऑफ ऊपर जाए। ठीक है, अगर मान लीजिए कंपटीशन भी कम है तो आपका ये हो सकता है इससे भी कम सकता है। ठीक है, तो ये आप एक एक्सप्रोक्सली मान के चलिए, लगभग में मान के चलिए कि आपका ये कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार एसटी से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका जो होगा 52 से लेकर आपका 56 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है, इसमें भी आपको प्लस माइनस आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं लेवल 5 का नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। तो देखिए नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए थोड़ी सी आपका कट ऑफ जो ज़्यादा जाएगा, क्योंकि इसमें मान के चलिए आपका 10 से 12 नंबर से 15 नंबर के बीच आपको ज़्यादा नंबर देखने को ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आपका टाइपिंग पोस्ट के अकॉर्डिंग में। ठीक है ना, चलिए अगर हम नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए बात करें तो देखिए 80 से लेकर आपका 87 के बीच का कट ऑफ देखने को मिल सकता है, इसमें भी आपका प्लस माइनस आपको लेकर चलना पड़ेगा। ओके, इसी को ओबीसी से अब है तो आपका 78 से लेकर 84 के बीच कट ऑफ देखने को मिल सकता है, इसमें भी आपको प्लस माइनस लेकर चलना पड़ेगा। इसी को ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करें तो 75 से लेकर आपको 80 के बीच का कट ऑफ देखने को मिल सकता है, इसमें भी आपको प्लस माइनस लेकर आपको चलना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर इसी प्रकार आप एससी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 60 से लेकर आपका 68 के बीच का कट ऑफ देखने को मिल सकता है, इसमें भी आपको प्लस माइनस आपको लेके चलना पड़ेगा। इसी पर एसटी से बिलोंग कर रहे हैं तो 60 से लेकर 66 के बीच का कट ऑफ देखने को मिल सकता है, इसमें भी आपको प्लस माइनस आपको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका हुआ क्या हुआ नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए, जहाँ पर पता है आपको 1:1 का रेशियो में लड़का को लिया जाएगा, इसलिए इसका कट ऑफ जो होगा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए मैं लास्ट में बताऊंगा आपका कि डीबी के लिए है ना, और डीबी के लिए और प्लस फाइनल के लिए क्या कटअप बनना चाहिए, मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हम लोग बात करें लेवल 3 का। तो देखिए लेवल 3 का पोस्ट है, ये भी आपको नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए है, तो यहाँ भी आपको पता है 1:1 का रेशियो में लड़का को लिया जाएगा, इसलिए इसका जो है कटअप होगा लेवल 5 के अकॉर्डिंग में थोड़ा सा कटअप इसका बढ़ेगा, क्योंकि इसमें देखिए आपका लेवल 5 का भी मान लीजिए 20 से 30% लड़का यहाँ पर एग्जाम दे रहा होगा। ठीक है, आपका लेवल 6 का भी लड़का यहाँ एग्जाम दिया और लेवल 3 का भी लड़का यहाँ पर एग्जाम दिया होगा। ठीक है, इसलिए इसका जो कट ऑफ होगा थोड़ी सी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करें, अगर हम जनरल से बात करें तो जनरल से देखिए 83 से लेकर 90 के बीच कट ऑफ देखने को मिल सकता है ना, इसमें आपका प्लस माइनस लेकर चलना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर ओबीसी से है तो आपका 80 से लेकर 85 के बीच कट ऑफ देखने को मिल सकता है, इसमें भी आपका प्लस माइनस लेकर चलना पड़ेगा। इसी पर ईडब्ल्यूएस से है तो आपका यहाँ पर 78 से लेकर 82 के बीच आपका कटअप देखने को मिल सकता है, इसमें भी प्लस माइनस लेके आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, हाँ अगर एसटी से है तो आपका 65 से लेकर आपका 70 के बीच आपका कटअप देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसमें भी आपको प्लस माइनस लेकर चलना पड़ेगा। इसी वजह एसटी से आपका है तो आपको यहाँ पर 63 से लेकर 67 के बीच आपका कटअप देखने को मिल सकता है। ठीक है, हाँ चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं लेवल 2 का, है ना। देखिए लेवल 2 का बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे लेवल 2 का टाइपिंग पोस्ट के लिए। ठीक है, तो देखिए टाइपिंग पोस्ट के लिए यहाँ पर थोड़ी सी कट ऑफ जो होगा लेवल 5 की टाइपिंग पोस्ट से आपको थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा है। ठीक है ना, हाँ देखिए अगर हम बात करें कि लेवल 5 के लिए टाइपिंग पोस्ट के लिए, तो अगर जनरल से फाइट करें तो आपको 72 से लेकर आपका है ना 72 से 76 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार ओबीसी से है तो ओबीसी से आपका 70 से 75 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है। इसी पर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पर 66 से लेकर आपको 71 के बीच आपका कटअप देखने को मिल सकता है। इसी पर एससी से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 58 से लेकर 61 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार एसटी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 57 से लेकर आपका 60 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है। इसमें भी सब में आपको प्लस माइनस लेके चलना पड़ेगा। ठीक है ना, हाँ ये आपका हुआ टाइपिंग पोस्ट के लिए। अगर मैं नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए बात करूँ लेवल 2 के लिए, तो इसमें कटअप आपका थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, चलिए क्योंकि लेवल 2 का कटअप जो क्वेश्चन था थोड़ी सी लेवल 5 के इसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी टफ थी, है ना। हाँ चलिए अब मैं बात करूँ, देखिए अगर मैं बात करूँ लेवल 2 के, तो लेवल 2 के लिए आपका 82 से लेके अगर 88 तक आपका कटअप देखने को मिल सकता है जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, इसमें भी प्लस माइनस आपको लेके चलना पड़ेगा। इसी ओबीसी से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो 80 से लेकर 85 के बीच कटअप देखने को मिल सकता है, इसमें भी आपको प्लस माइनस लेके चलना पड़ेगा। इसी पर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पर 76 से लेकर 81 तक के बीच का कटअप देखने को मिल सकता है, इसमें भी आपको प्लस माइनस लेके
चलना पड़ेगा। सब में आपको प्लस माइनस लेके आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर 80 से है तो आपका 68 से लेकर 75 का पीछे कटअप जो है देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार अगर 80 से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 66 से लेकर 70 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए आपको पता है 1:1 के रेशियो में आपको बुलाया जाएगा। अब हम लोग बात कर ले DB और फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए क्या बनना चाहिए, है ना, टाइपिंग नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ, देखिए अगर मैं बात करूँ टाइपिंग पोस्ट की, तो टाइपिंग पोस्ट के लिए आपको देखिए 8 गुण लड़का को बुलाया जाएगा, ये तो पता है, ठीक है। तो जो मैंने कटअप बताया है ना, हो सकता है देखिए इसका मैरिड डॉक्यूमेंट के लिए, क्योंकि 2016 में देखिए 6 से 9 नंबर के बीच में बढ़ा था, ठीक है। 6 से 9 नंबर के बीच में आपका कटअप ज़्यादा गया था। तो इस बार आपका कंपटीशन भी ज़्यादा है, सीट भी ज़्यादा है, तो इस हिसाब से नंबर जो होगा आपका इसी के आसपास जो होगा, मान के चलिए 5 से 10 नंबर से लेकर आपका 12 नंबर के बीच में आपका जो होगा मेरिट जो आपका है वो आपका बनेगा, ठीक है। साथ में डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट में आपको थोड़ी सी आपका 1-2 नंबर आपका कम हो सकता है, ठीक है। बट मेरिट में आपका लगभग मान के चलिए 10 से 12 नंबर, है ना, के बीच जो होगा आपका कटअप जो आपको बढ़ने की बहुत ज़्यादा उम्मीद रहेगी। कितना? 10 से आपका 12 नंबर के बीच में, है ना, समझ गए। हाँ, ये आपका क्या हुआ, आपका टाइपिंग पोस्ट के लिए, है ना। अब हम बात कर लेते हैं नॉन टाइपिंग पोस्ट की। तो देखिए नॉन टाइपिंग के पोस्ट ऑलरेडी सबसे पहले आपका हाई जाएगा ही आएगा। हाँ, और यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर समझिए, मेरा बात समझिए। यहाँ पर आपका जो है जो 1:1 के रेशियो में बुलाया, जैसे 1:1 के रेशियो में बुलाया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए जितना सीट है उतना ही लड़का को बुलाया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो होगा DB और मेरिट के लिए आपका कटअप आगे नहीं बढ़ेगा, हो सकता है उससे आपका कम हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए कोई लड़का हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट्स में वो उसका फेल हो गया, या आपको टाइपिंग में वो छट गया, सॉरी मान लीजिए मेडिकल में छट गया, तो इसको अकॉर्डिंग में लड़का तो उसको रेवी तो और भी लड़का लेगा उस सीट के लिए। जैसे मान लीजिए 5 लड़का है, उसमें से 4 ही लड़का सेलेक्ट हुआ है ना, 1 लड़का छट गया, तो वो और भी तो देखेगा कि मुझे 1 सीट और फॉल उसको भरना है, तो क्या करें, तो जो कटअप रहेगा उसमें तो वो लड़का आने वाला नहीं है, हाँ उससे थोड़ा सा कम करेगा। उसके बाद देखेगा कि हाँ ये कटअप कम करने से हो सकता है पॉइंट में कुछ कम कर देगा, तो देखेगा हाँ ये लड़का इसमें आ गया, तो उस लड़का को कॉलिंग किया जाएगा कि आइए आप अपना मेडिकल, है ना, और अपना DB सबमिट कीजिए, उसके बाद उसको सिलेक्ट किया जाएगा। समझ गया मेरा बात। तो ये होगा आपका जो कटअप जो होगा, और इसमें आपका नहीं बढ़ेगा, जो आपका कटअप बनेगा वही उसी के आसपास आपका DB भी बनेगा और आपका मेडिकल भी बनेगा, ठीक है। उस पर फाइनल मेरिट लिस्ट भी बनेगा, उसी कटअप में बनेगा। समझ गए मेरा बात। तो ये रहा मेरा आपका बेंगलुरु बोर्ड का लेवल 5, लेवल 3 एंड लेवल 2 का एक्सपेक्टेड कटअप, और साथ में आपका DB एंड आपका फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए मैं आपको कटअप बता चुका हूँ टाइपिंग एंड नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर बजाइएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और बोर्ड के साथ, तब तक के लिए स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए जय माता दी।